हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन फाइनली उसके तय समय पे आ गया है। आज है 26 नवंबर 2020। अब हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम होगा कब। प्रीलिम्स का डेट है 14 फरवरी 2021, जिसमें पहला पेपर होगा 10 से 12 बजे तक, जिसमें हमारा जीएस का पेपर होगा। फिर सेकंड पेपर होता है 3 से 5, जिसमें हमारा सीसैट का पेपर होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे फॉर्म कब से भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14 दिसंबर 2020 से है, मतलब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा 14 तारीख से। और ये एग्ज़ाम हम लोग भर सकते हैं 12 जनवरी 2021 रात के 12 बजे तक। इसके आगे अब हम लोग को महत्वपूर्ण जानकारी कुछ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स पढ़ना है। मेन अब हम लोग को देखना है सेवाओं और पदों का विवरण। इसमें सबसे पहले आता है राज्य सिविल सेवा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको वही चाहिए। इसी को बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर। इसमें अनारक्षित मतलब जनरल वालों के लिए 12 सीट है। अनुसूचित जाति का 4 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति का 10 पोस्ट है। इसके बाद ओबीसी का 4 पोस्ट है। फिर इसमें देखेंगे कुल रिक्तियों में से यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं, मतलब वुमेन के लिए सीट कितना है। इसमें अनारक्षित में देखेंगे तो 3 सीट है। अनुसूचित जाति में 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति में 3 सीट है। इसके बाद निःशक्त जनों के लिए देखेंगे 2 पोस्ट दिया है। तो टोटल में डीसी का पोस्ट इस बार बहुत ज़्यादा आया है, 30 पोस्ट आया है। और इनका लेवल पे होता है लेवल 12। सबसे पहले डीसी का है। फिर राज्य पुलिस सेवा। राज्य पुलिस सेवा का पोस्ट इस बार थोड़ा सा कम आया है। टोटल 4 पोस्ट आया है, जिसमें अनारक्षित सिर्फ 2 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 और जनजाति के लिए 1। इस तरीके से आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के लिए 6 पोस्ट आया है। खाद्य अधिकारी के लिए कोई पोस्ट नहीं दिख रहा है, 1 पोस्ट है। राज्य कर सहायक आयुक्त का 2 पोस्ट आया है। जिला आबकारी अधिकारी का 1 पोस्ट आया है। सहायक संचालक का 1 पोस्ट है। फिर ये दूसरे डिपार्टमेंट आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग में 1 पोस्ट है। सहायक पंजीयक का एक पोस्ट दिखा रहा है यहाँ पर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसका भी एग्ज़ाम हुआ था, वर्ग खा सीएमओ में का, उसका 1 पोस्ट दिखा रहा है। वर्ग गा सीएमओ का 2 पोस्ट है। बाल विकास परियोजना अधिकारी का 2 पोस्ट है। ऐसे ही टोटल में 18 पोस्ट है। इस बार देख सकते हैं कि पीएससी का टोटल पोस्ट आया है 143। हर बार ये कम होते जा रहा है। आगे ये ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ और जानकारी दिया गया है। परीक्षा केंद्र के बारे में दिया है। 5 परीक्षा केंद्र रहता है। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, रायपुर। हम लोग जगदलपुर वाले हैं, हम लोग यहीं पर एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देता है। वैसे बाकी पोस्ट के लिए तो उतना दिक्कत नहीं है, डीएसपी में कुछ मांगता है। तो अगर पुलिस सेवा में जाना है तो उसके लिए कुछ हमसे मतलब कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, जो शारीरिक मापदंड है, वो दिया गया है। जैसे पुलिस के लिए ऊंचाई, हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर पुरुष का, और फीमेल मतलब महिला का होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट बिना फुलाए पुरुष का होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, और फुलाने पर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, 89 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिला आबकारी अधिकारी। इसके लिए भी हाइट 163 सेंटीमीटर मांगा है। उसके बाद महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। जिला आबकारी अधिकारी के लिए चेस्ट 79 सेंटीमीटर और फुलने पर 84 सेंटीमीटर।
इसके बाद आगे देखते हैं फॉर्म को। फॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं और सिलेबस भी पिछले साल का जो था वही है। यहाँ पर सेवा या पद की श्रेणी के बारे में दिया है, कौन सा पद कौन सा श्रेणी में आ रहा है। जैसे कि राज्य सिविल सेवा सेकंड क्लास में आता है, ये यहाँ पर दिया गया है। पुलिस सेवा भी सेकंड में आता है, लेक सेवा भी सेकंड में आता है। ऐसे ही करके टोटल यहाँ पर सारे पोस्ट के बारे में दिया है। ये जो फॉर्म है ये ऑफिशियल वेबसाइट cgpsc.gov.in से हम लोग चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे इसके बारे में अब क्लास सर्विस ऑफ पोस्ट जो पहले देखे थे वही सेम चीज़ है। अब थोड़ा सा एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में देख लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन स्कीम में क्या दिया गया है। सबसे पहले जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें 2 कंपलसरी पेपर होते हैं 2 घंटे के। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा और 4 चॉइस दिएगा, 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। जो पहला क्वेश्चन पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 200 रहेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग होगा। सेकंड क्वेश्चन पेपर हमारा होता है CSAT का, इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 200 होंगे, लेकिन इसको मेरिट में काउंट नहीं करते, इसमें बस हम लोग को क्वालिफाई करना है। लेकिन CSAT में भी 1/3 हमारा जो है माइनस मार्किंग होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब मिनिमम कितना मार्क्स हमको लाना है। ईच क्वेश्चन पेपर मतलब दोनों क्वेश्चन पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स UR के लिए 33% है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 23% है। मतलब इतना मिनिमम मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, उसके बाद जो कट ऑफ जाता है उसको क्लियर करना है। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम के बारे में दिया है, मेंस एग्ज़ामिनेशन एंड इंटरव्यू। मेंस एग्ज़ाम में 7 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर लैंग्वेज का होता है 3 घंटे का, सातों पेपर 3 घंटे के होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल 1400 मार्क्स का। इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का और ग्रैंड टोटल होता है 1550 का। पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 होता है एस्से का, फिर हमारा GS 1, 2, 3 और 4 होता है और 5। टोटल में 7 पेपर निकालना पड़ता है, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि जनरल स्टडीज़ मतलब पेपर 1 जो होता है उसमें क्या सिलेबस है। 8 पॉइंट्स में दे दिया है। मतलब सबसे पहले हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर इकोनॉमी है, फिर जनरल साइंस है, फिर फिलॉसफी है, करंट अफेयर्स है और इन्वायरमेंट है। कुल मिला के इसमें इतने टॉपिक्स आते हैं। पार्ट टू देखते हैं जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ का टोटल 8 पॉइंट्स है। मतलब हर चीज़ से आता है, छत्तीसगढ़ से ओवरऑल क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से पूछेगा, ज्योग्राफी भूगोल से पूछेगा, थर्ड लिटरेचर से पूछेगा, ट्राइब से पूछेगा, इकोनॉमी से पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स इन छत्तीसगढ़ से। तो पार्ट 2 सिर्फ इससे ही 50 क्वेश्चन आता है। तो ये CG बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग का आ जाता है क्वेश्चन पेपर नंबर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर नंबर 2 हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अपन का पेपर 2 CSAT अगर हमारा क्वालिफाई नहीं होता है तो पेपर 1 का नंबर भी पता नहीं चलता है, वो चेक नहीं होता है। तो पेपर नंबर 2 CSAT में हम लोग को टोटल में सिलेबस दिया गया है। इसमें भी 2 मार्क्स मिलता है, 1/3 माइनस मार्किंग होता है। इसमें सबसे पहले पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन आता है, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, GMA मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स और देयर रिलेशंस,
सब कुछ 10th लेवल का रहता है। हिंदी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आता है जो हम लोग पढ़ते हैं, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारा टोटल सिलेबस। ये सेम सिलेबस अब नीचे हिंदी में भी दिया है। अब यहाँ पर CGPSC मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन पेपर 1 में पार्ट 1 में पहले हिंदी है। हिंदी के बाद वहाँ पर जनरल इंग्लिश है, फिर छत्तीसगढ़ी भाषा है। फिर आते हैं पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 2 में पहला पार्ट है इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इश्यूज़ जो चल रहा है, इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है। और पार्ट 2 छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल इश्यूज़, इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है। फिर आ जाता है पेपर नंबर 3। इसमें हम लोग का हिस्ट्री आ जाता है, पूरा हिस्ट्री इसमें कवर हो जाता है। इसी में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी पूरा कवर हो जाता है, और इसमें छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री भी हमारा कवर हो जाता है। फिर आता है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बाद पार्ट 2 में देखेंगे एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। फिर इसका पार्ट 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पहले PSC के सिलेबस में नहीं था, ये नया ऐड हुआ है। इसके बाद आता है ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। फिर क्वेश्चन पेपर नंबर 6 है। पेपर 6 को GS पेपर 4 भी बोलते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट है फिलॉसफी। फिर पार्ट 2 है इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंटरनेशनल एंड नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड देयर रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद आ जाता है हमारा पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 का पहला पार्ट है वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज। उसमें सब पार्ट सोशल एंड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन और इन रेफरेंस टू छत्तीसगढ़। तो ये टोटल में हमारे 7 पेपर का जानकारी था। थैंक यू।